अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब आरिफ। आज मुझे मीरपुर आज़ाद कशी में नाज़रीन, इस वक्त मैं इधर मीरपुर के एक निजी होटल में मौजूद हूँ। यहाँ पे एससी और सिस्को की जानिब से एक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रखी गई है, मासार रही है। हम आपको इस सेरेमनी की पूरी कवरेज दिखाएंगे जी। मेरा भी एक एक्सपीरियंस है। इधर मेरे सामने मेरे मोहसिन फ़हीम अनवर साहब बैठे हैं। आज से 18 साल पहले मैंने जब इस फील्ड में नेटवर्किंग की फील्ड में आया तो इनके जो मेन PTCL की अकेडमी है उसमें एज ए इंस्ट्रक्टर में गया ट्रेनिंग के लिए, और इन्होंने हमें बहुत, इनकी टीम ने हमें बहुत गाइड किया और हमेशा सपोर्ट दी। पिछले 18 साल से सपोर्ट दी और आज हम इस पूरे एजी के रीजन में एक ही एकेडमी थी। अभी तो इन्होंने भी ली है, अहमद साहब ने भी, तो पहले एक ही एकेडमी होती थी, वो थी मस्ट की पूरे एजे में, और वो सिर्फ और सिर्फ फ़हीम साहब के सपोर्ट से चल रही थी। ये एकेडमी होना अच्छी बात थी, लेकिन इसमें एक नेगेटिव पहलू भी ये था कि इधर की यूथ वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए आगे नहीं बढ़ती। मीरपुर और इससे रिलेटेड जो इलाके हैं, इसकी बदकिस्मती है कि यहाँ लोग शादी करके यूके जाना चाहते हैं, अपनी स्किल को इम्प्रूव करके दुनिया में नहीं आगे जाना चाह रहे। ज़्यादातर लोग शादी करके जाना चाह रहे हैं या वो किसी ऐसे कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उस तरह से यूके पहुंचना चाह रहे हैं ताकि वो वहाँ पहुँचे, बाद में उधर मैकडोनल्ड पे काम करें, वहाँ कोई और काम करें। तो लेकिन ना तो वो डिग्री को परस्यू करते हैं, ना अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। हमारे पास यहाँ बहुत सारा काम आया, पूरी दुनिया से लोग ज़ाहिर काम देना चाहते हैं, लेकिन जब हमने स्किल सेट को देखा तो मीरपुर में स्किल सेट नहीं है। लोगों ने अपने आप की स्किल को इम्प्रूव नहीं किया। हमें उस तरह के लोग मिल ही नहीं रहे कि हम वो काम लें और यहाँ एक बहुत बड़ा सेटअप बनाए और ताकि नए लोग भी उसमें सीख के आगे काम सीखें। ऐसा नहीं है, लोग छोटी छोटी स्किल लेते हैं या जो भी थोड़ी बहुत स्किल में इम्प्रूव कर लेता है वो इस्लामाबाद या लाहौर चला जाता है। एक रिपोर्ट है मैकेंजी की 2020 की। ओवर द नेक्स्ट डिकेड द नंबर ऑफ सर्वर्स वर्ल्ड वाइड विल ग्रो 10 times and the number of information managed by enterprise data center will grow 50 times. 50 times being multiplied by 50. Number of files data center will grow 75 times. While the number of IT professionals in the world will grow by less than 1.5 times. आप देखिए कितनी हैरानकुन बात है कि टेक्नोलॉजीज और जो सारी चीज़ें हैं, डाटा है, इतनी तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है मैनी टाइम्स, एंड IT प्रोफेशनल्स 1.5 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं। नो व्हाट? बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग सो रैपिडली, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू ग्रैस्प ऑल दोज टेक्नोलॉजीज। कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। बट अगर कोई चीज़ डेवलप कर दी गई है, जिन्होंने बनाई है, देन विद हार्ड वर्क एवरीथिंग कैन बी डन। तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे एक और स्टूडेंट मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल मोइस। अच्छा, आपने कौन सा कोर्स किया है? मैंने भी IT एसेंशियल्स का कोर्स किया है। अच्छा, इस कोर्स के हवाले से बताएं, कितना फ़ायदेमंद है ये? मैं समझता हूँ कि ये कोर्स हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जैसे कि आपको कुछ स्टूडेंट्स ने बताया होगा कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर हम इसकी इंटरनेशनली बात की जाए तो इसकी इंटरनेशनली वक़्त बहुत ज़्यादा है। इसकी 190+ कंट्रीज़ में सिस्को के कोर्सेज़ इस वक्त चल रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्स है और लोग इसको इस कोर्स को करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पे करते हैं, लेकिन हमें ये सिस्को ने बिल्कुल फ्री जो है ना, इन्होंने हमें फ्राइम की है। इसके लिए हम सिस्को का शुक्रगुजार हैं। अच्छा, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे बच्चों को, नौजवान नस्ल को? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि आपके पास जो भी वक्त है आप उसे कभी भी ज़ाया मत कीजिए। प्लीज़ उसको किसी न किसी मुस्बत काम में इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि आप कोर्स कर सकते हैं, सिस्को का कोर्स कर लें, यह आपके लिए जो है ना बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपके स्किल्स में इजाफा करेगा। जी नाज़रीन, जैसा मेरे साथ यहाँ पे स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे बात की जाना इस कोर्स के हवाले से, एकेडमी के हवाले से। अभी यहाँ पे हम मज़ीद स्टूडेंट से बात करते हुए जानते हैं इस कोर्स के हवाले से। जी
नाज़रीन मैं इस वक्त यहाँ पे इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली हसन है। अच्छा, आपने यहाँ पे कौन सा कोर्स किया है? IT एसेंशियल किया है मैंने यहाँ पे। अच्छा, ये बताएं, ये जो कोर्स किया है इसके बारे से बताएं और क्या फीडबैक देना चाहेंगे अपने बारे में? टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो बात है, अगर आपके पास टाइम है तो आप कुछ ना कुछ सीखें, ठीक है। हमारे लिए सिस्को ने, एस्कॉम ने बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन काम किया है, क्योंकि मीरपुर जैसे शहर में ये चीज़ होना मुमकिन नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे सारे होते हैं ब्रिटिश, वो जो सीखते हैं वो इंग्लैंड से जाके सीखते हैं। यहाँ पे हमने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है माशाल्लाह। हमने IT के में 3 माह लगाए हैं और अल्लाह का शुक्र है हमने यहाँ पे अपने ग्रेड्स अच्छे लिए हैं। और बस सर बहुत अच्छे थे, सारों ने हमारे साथ बहुत ताउन किया हमारे साथ, और हम शुक्रगुजार हैं इनके कि इन्हें हमें बर्दाश्त किया सबसे पहले तो। और सर तो बाकी सब बहुत अच्छे थे, बहुत मज़ा आया। जी नाज़रीन, जैसे यहाँ पे मेरे साथ इस वक्त स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बात की, इनसे जाना इस एकेडमी के बारे से फीडबैक लिया। अभी हम यहाँ पे कुछ चीफ गेस्ट आए हैं, उनसे भी बात करते हुए जानते हैं इस सेरेमनी के बारे से। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे फ़हीम अनवर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। सर ये बताएं, आज यहाँ पे SC और सिस्को की तरफ से एक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रखेगी, सेरेमनी के बारे से बताएं थोड़ा सा। एक्चुअली ये हमारा सिस्को अकेडमी प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है 190+ कंट्रीज़ में। अंडर दिस प्रोग्राम हम लेटेस्ट ICT की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान में मैं इसको लीड कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारी टीम काम कर रही है जो कि एकेडमी और स्पोर्ट्स सेंटर्स चला रही हैं सिस्को के। तो उन्होंने स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स करवाई हैं लेटेस्ट ICT सर्टिफिकेशंस पे। तो बड़ी मेहनत से काम किया है इन्होंने, टीचर्स ने, सब ने। और उसके बाद आज इसकी सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी जिसमें स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स भी दिए गए हैं। और असल बात यह है कि स्टूडेंट्स के जो स्किल डेवलपमेंट है वो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम को AJK में और एक्सपेंड किया जाएगा और फाइनली हम एक ऐसी यूथ को हम डेवलप करेंगे कि जो आगे मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। अच्छा, ये बताएं, जैसा अभी दौर जो है वो टेक्नोलॉजी का चल रहा है, आगे भी मज़ीद टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इस वजह से बताएं टेक्नोलॉजी के बारे से, इसमें कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं, कैसे आजकल के नौजवानों से टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। देखिए, बात यह है कि अब जो इस वक्त टेक्नोलॉजी एज जा रही है और जिस कदर तेज़ी से एडवांसमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी में, तो मेरा ख्याल है कि बग़ैर ये नॉलेज गेन किए कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जो बच्चे एक्सेल कर लेते हैं टेक्नोलॉजी में, जैसे कि अभी आपने सुना भी होगा डिफरेंट स्पीकर से, वो कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि वो जॉबलेस फिर रहे हों। अगर आपके पास स्किल्स हैं देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी। ये तो अंडरस्टूड बात है। अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं है तो आप, क्योंकि आपको पता है कि अब IT और टेक्नोलॉजी ज़िंदगी के हर शोबे में आ चुकी है। अब तो हाउस वाइफ्स भी हैं, वो भी IT के बगैर उनका गुजारा मुश्किल हो गया। तो इसलिए जो बच्चे भी इसमें स्किल्स गेन करेंगे, इसकी आउट ऑफ क्वेश्चन है कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी। ये 100% बात है, ठीक है। अच्छा, ये जो इदारा है सिस्को, इसके बारे से सब बताएं और SEO के साथ इसका क्या लिंक है? देखिए, बेसिकली तो सिस्को जो है ये मल्टीनेशनल कंपनी है, अमेरिकन बेस्ड। ये बनाती है इंटरनेट और नेटवर्किंग प्रोडक्ट, जो बेसिक इसकी प्रोडक्ट लाइन है। बट पैरेलल में इन्होंने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस और ये ट्रेनिंग एकेडमी प्रोग्राम शुरू किया हुआ है जो 190+ कंट्रीज़ में चल रहा है। अंडर दिस प्रोग्राम जो लेटेस्ट IT की ट्रेनिंग्स हैं वो एक पूरा पोर्टफोलियो डेवलप किया हुआ है इन्होंने। तो वो सेम स्टैंडर्ड्स के साथ पूरी दुनिया में, राइट फ्रॉम USA, यूरोप और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, एक ही स्टैंडर्ड के साथ इन्होंने ये ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं ICT की। तो सिस्को जो है वो तो एक ज़ाहिर है उसका एक ऑब्जेक्टिव है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इन ट्रेनिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी यूथ तक पहुँचाएँ ताकि हमारा मुल्क भी आगे बढ़े। आपको पता है इस वक्त हमारी क्या सिचुएशन है। जी नाज़रीन, जैसे इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे फ़हीम अनवर साहब मौजूद हैं, इनसे बात की सेरेमनी के हवाले से। अभी यहाँ पे हमारे साथ मस्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं इस वजह। सर थोड़ा सा करीब आ जाएँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है। अच्छा, आप मस्ट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, कौन से डिपार्टमेंट से? मैं मीरपुर यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर IT हूँ और मुझे मीरपुर यूनिवर्सिटी में तकरीबन 20 साल हो गए। अच्छा, आज ये जो यहाँ पे सेरेमनी है, एक सिस्को और SEO की जानिब से एक सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रखी गई, इस सेरेमनी के बारे से पहले बताएं। ये सेरेमनी एक अप्रिसिएशन था, जो इधर ग्रेजुएट हुए हैं पहले बैच के, उनके ज़ाहिर है उनको सर्टिफिकेट्स मिले हैं और उनको एक हौसला मिला है कि बहुत लोग आए, बहुत लोगों को उन्होंने सुना
कि इस कोर्स के बाद वो आगे क्या कर सकते हैं। ज़ाहिर है वो ये एक बेसिक लेवल का कोर्स था, अब वो अपने मुस्तकबिल का तयन करेंगे कि वो आगे उन्होंने अब क्या करना है। अच्छा ये बताएं, जैसे अब दौर आगे अभी भी दौर टेक्नोलॉजी का है और नेटवर्किंग का चल रहा है, तो सर हमारे देखने को बताएं ये फील्ड कितनी एडवांस है? इस वक्त तो आईटी तो हर चीज़ में आईटी है। इस वक्त कोई भी चीज़ ले लें, वो चाहे अस्पताल है, उस डायग्नोस्टिक्स है, कोई छोटे से छोटा ऑफिस भी है तो या स्कूल है, वो भी आईटी को इस्तेमाल कर हमें फ़ीसें ले लेता है अपने प्रोसेसेस को। बेसिकली आईटी सपोर्ट जो है इसको बैकबोन कहते हैं किसी इदारे का, और इसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। अगर आप आईटी को यूज़ करते हैं उससे आपको डाटा मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन्फॉर्मेशन की बेस पे आप डिसीजंस करते हैं, इस वजह से डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो किसी भी इदारे के लिए ये आईटी अब नागुज़ीर हो गया। अच्छा जैसा कि जो दौर भी टेक्नोलॉजी का चल रहा है, इसमें फिर थोड़ी सी जैसा भी आपने यहाँ पर तकरीर भी की, उसमें सिक्योरिटी के बारे से भी बताया, इसमें सिक्योरिटी को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। सिक्योरिटी को किस तरह मद्देनज़र रखा जा सकता है? जब आप घर बनाते हैं तो उसके दरवाजे बना लेता है कि कोई चोर अंदर ना आए। तो जब आप इंटरनेट पे जुड़ जाते हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन से चाहे या किसी भी नेटवर्क से, तो आपकी सिक्योरिटी वहीं से शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले है फ़िज़िकल सिक्योरिटी, आप लोगों के कोई हाथ ना पड़ जाए, चोरी ना कर ले तो इसके अंदर। तो उसके बाद आती है जो जिस नेटवर्क से आप जुड़े हैं उस नेटवर्क को कैसे सिक्योर करेंगे। चोर उस नेटवर्क में जो इंट्रोड्यूस आ रहे हैं, चोर आ रहे हैं, स्पाईवेयर्स आ रहे हैं, इन चीज़ों को कैसे रोकेंगे, ये सिक्योरिटी बेसिकली कहलाती है। अच्छा आखिर में आप हमारे देखने को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस यही पैगाम देना चाहेंगे कि मेहनत करें। जैसे आज के इस प्रोग्राम में भी यही कहा गया कि ये तो बेसिक स्किल थी जिसमें लोगों ने किया, लेकिन आईटी को समझें और इसका इस्तेमाल सही तरह से करें। जैसे मैंने इसमें भी कहा कि जो यूट्यूब, फेसबुक और इन चीज़ों से बच्चों को दूर रखें, क्योंकि ये वक्त ज़ाया करने वाली मशीनें हैं। प्रोडक्टिव चीज़ों में जाएं, स्किल में जाएं। स्किल होगी तो उनको जॉब का भी इशू नहीं रहेगा, उनका माश का भी इशू नहीं रहेगा। तो यही मेरा पैगाम है सबके लिए। जी नाज़रीन, जैसे इस वक्त हम इधर इस सेरेमनी में मौजूद हैं, ये सेरेमनी सिस्को और एसईओ की जानिब से रखी गई। तो अभी इस प्रोग्राम से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, मुलाकात होगी किसी और दिन किसी और वीडियो में। फिर माना, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।